सवाल मेरा, कल रात का भी आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, रात को कल क्या हुआ? धक्का मुक्की हुई, ऐसे आप आरोप लगाती भी दिखी कि धक्का मुक्की हुई है, दीपेंद्र हुड्डा के साथ भी बदतमीजी की। क्या हुआ कल रात को जब आपको पुलिस ने रोका? थोड़ी लंबी कहानी है लेकिन बता देती हूँ। मैं जब यहाँ लखनऊ आई, मैंने सुना कि लखीमपुर में ये हुआ है। मेरा प्रोग्राम था कि मैं लखनऊ सोमवार को आ रही थी, मैं संडे को आ गई। मैंने सोचा कि अगले दिन सुबह मैं लखीमपुर के लिए रवाना हो जाऊंगी। जब मैं पहुंची तो बाहर काफी मीडिया थी, एयरपोर्ट के बाहर और घर के आवास के बाहर भी। तो मैंने सोचा कि मैं इनको प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में मिल लेती हूँ, आधे घंटे के लिए बातचीत कर लेती हूँ। तो मैं घर से निकलने की मैंने कोशिश की। जब हमारी गाड़ी गेट से निकली तो पुलिस ने टोटली घेर लिया। महिला पुलिसकर्मी थे, पुरुष थे और एक काफी बड़ी तादाद में थे और घेर लिया गाड़ी। तो थोड़ी बहुत बातचीत हुई हमारे कार्यकर्ताओं के साथ। फिर मैं निकली और मैंने कहा भी क्या हो गया? नहीं, आप बाहर नहीं जा सकते। तो मैंने कहा मैं तो अपने प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में जा रही हूँ। तो अब ये कौन सा कानून है कि मैं अपने घर से अपने ऑफिस नहीं जा सकती? तो नहीं, फिर धक्का मुक्की थोड़ी हुई, नहीं आप नहीं जा सकते, ये वो किया। तो मैं जब थोड़ा बातचीत हो रही थी कार्यकर्ताओं के साथ इनकी, तो मैं साइड से निकल गया, मैं पैदल निकल गई। और उसके बाद किसी की गाड़ी में बैठ के जब मैं ऑफिस की तरफ जा रही थी, फिर मन में आया कि ये लोग मुझे लखीमपुर जाने नहीं देंगे, इससे बेहतर है कि मैं अभी निकल जाऊं लखीमपुर के लिए। और हम लखीमपुर की तरफ हम चलने लगे। तो 2-3 टोल ब्रिज आए। टोल ब्रिज पे इन्होंने रोकने की कोशिश की, पूरा तामझाम था, ट्रकें खड़ी थी। हम उन 2 टोल ब्रिज से हम फिर भी किसी न किसी तरह निकल गए। उसके बाद हमने कच्चा रास्ता पकड़ लिया। जब हमने कच्चा रास्ता पकड़ा, क्योंकि हमने सोचा हाईवे पे ये लोग रोकते रहेंगे, कच्चा रास्ता ले लेंगे, पहुंच जाएंगे, थोड़ा टाइम और लगेगा। तो काफी रात हो गई थी, मेरे ख्याल से 12:30-1 बज चुके थे। कच्चा रास्ता हमने पकड़ा और कुछ देर बाद ये लोग दिखे नहीं, पुलिस वाले। हो सकता है कि गलत टर्न ले लिया होगा इन्होंने, जो भी है, लेकिन दिखे नहीं। तो फिर हमारी अकेली गाड़ी, हम उसमें दीपेंद्र हुड्डा जी थे, एक मेरे सहयोगी थे और मेरे जो जिला अध्यक्ष हैं सीतापुर, और एक और कार्यकर्ता थे उनके साथ। तो हम लोग चले लखीमपुर की ओर। तो काफी समय बाद 3-4 घंटे कच्चे रास्ते से गुजरते हुए हम जब लखीमपुर के पास पहुंचे तो जितनी भी सड़कें उस डायरेक्शन में जा रही थी सबको ब्लॉक किया हुआ था। तो एक तरफ से गए तो वहां पे ट्रक थी, दूसरी तरफ से तो वहां पे ट्रक वहां पे खड़ी की थी, पूरी सड़क को ब्लॉक कर रही थी। तो अल्टीमेटली हमने सोचा कि देखो हमें तो जाना तो है, तो पुलिस है, देखते हैं क्या करती है। तो हम एक जगह, एक सड़क से हम लखीमपुर की ओर, हम मेरे ख्याल से 15-20 किलोमीटर दूर थे, जबकि पुलिस आ गई। उन्होंने गाड़ी रोकी और पीछे मुझे देखा तो गाड़ी की चाबी निकाल ली, बोला आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर से मैंने वही बात की कि बताइए क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे धारा 144 है। तो वास्तविकता ये है कि वहाँ पे धारा 144 लखीमपुर में थी लेकिन सीतापुर में नहीं थी। और इन एनी केस हम लोग उसका उल्लंघन कर नहीं रहे थे, क्योंकि हम गाड़ी में 5 लोग थे। मैंने कहा मैं एक को छोड़ दूंगी, अब 4 लोग चले जाएंगे। हमारे साथ कोई नहीं था, हम सिर्फ यही 4-5 लोग थे अकेले। तो फिर इन्होंने मुझे घेरा, महिला पुलिस कर्मियों ने घेरा और 8-10 महिलाओं ने कस के मेरे इर्द गिर्द एक जैसे हाथ पकड़ के एक कॉर्डन जैसा बनाया और उसके बाहर पुरुष थे और तमाम इनके अफसर, तब तक और भी अफसर पहुंच गए थे। तो मैं चलने लगी। मैंने कहा आप रोक तो सकते नहीं हैं, या आपको अरेस्ट करना है तो अरेस्ट करिए, लेकिन आप ऐसे ही बगैर किसी धारा के, बगैर किसी ऑर्डर के, बगैर किसी चीज के आप मुझे ऐसे तो आप पकड़ के कहीं ले जा नहीं सकते। तो मैं चलने लगी तो लोग धक्का मारने लगे, किसी मुझे रोकने का प्रयास कर रहे थे। इस बीच मेरे एक साथी को किसी ने घूसे मारे, उसको घसीट के ले गए। दूसरी तरफ 3 पुलिस वालों ने उनको उठाया और अपनी जीप के अंदर ठोसने की कोशिश की। मैंने उनको रोकने की कोशिश की तो दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा जी को मारने लगे और खींचने लगे और धरने लगे। तो फिर मैं उधर चली गई उनको थोड़ा सा उनको बचाने के लिए। फिर मैंने उनको डांटा, क्योंकि मैंने कहा देखिए जो आप कर रहे हैं इसके लिए मैं एक्चुअली आपको चार्जशीट कर सकती हूँ, FIR करवा सकती हूँ आप लोगों की, क्योंकि आप पुलिस होंगे, लेकिन अगर आपके पास कोई लीगल बेसिस नहीं है तो जो आप कर रहे हैं वो दैट अमाउंट्स टू असॉल्ट एंड अटेम्प्टेड किडनैपिंग। क्योंकि हमको पकड़ के आप गाड़ी में ठोस के कहीं भेजना चाह रहे हैं,
बगैर किसी लीगल आधार के। तो मैंने कहा या तो आप लीगल आधार दिखाइए या मत छूइए हमें। तो फिर ये सब चल रहा था। तो थोड़ी देर बाद एक उनके जो बड़े अफसर हैं वो आए और उन्होंने कहा ठीक है फिर हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, धारा 151 के तहत अरेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या है? तो जैसे मैंने कहा, उन्होंने कहा कि अगर हमें मालूम है कि कोई अपराध करने जा रहा है तो फिर उसमें भी हमारी थोड़ी सी बहस हो गई, क्योंकि मैंने उनको कहा कि आपकी ड्यूटी, आपका धर्म तो संविधान के प्रति है, किसी राजनीतिक दल के प्रति नहीं है। तो आप ये राजनीतिक काम कर रहे हो क्योंकि आपको मालूम है कि मैं अपराध करने नहीं जा रही। तो मैं क्या करें, अधिकारी तो मजबूर ही हैं बेचारे, वो भी क्या करें। तो फिर उन्होंने मुझे जीप में डाल दिया, 2 महिला पुलिसकर्मी के साथ, 2 कांस्टेबल्स के साथ, और जो मेरे साथी थे जो जीप में आने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो थोड़े घबराए हुए थे कि मुझे अकेले बीच रात में ले जा रहे हैं, उनको उन्होंने ढकेल दिया और गिरा दिया, मतलब हटा दिया गाड़ी से, और मुझे ले आए यहाँ पे। तब से मैं यहाँ हूँ। तब से आप यहाँ हैं। आप लखीमपुर जाए बिना क्या लखनऊ वापस नहीं जाएंगी? देखिए, मेरी इच्छा तो यह है कि मैं परिजनों से मिलूं। अभी भी मेरा डिटेंशन इलीगल है, अभी भी मुझे कोई ऑर्डर सर्व नहीं किया गया है इन्होंने। तो 24 घंटे बाद तो रख नहीं सकते मुझे। तो या तो मुझे अरेस्ट करें या फिर मुझे जाने दें। शुक्रिया प्रियंका वाड्रा। धन्यवाद। तो कांग्रेस